सीजन 2 की इतनी डिमांड को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को रिलीज किया जाए, जिसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ कैप्टन अमेरिका फॉट कैंग द कॉन्करर। तो कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन्स और म्योनिर को लेके पास्ट में टाइम ट्रेवल करते हैं, जहां वो सबसे पहले एंशिएंट वन के पास जाते हैं और उनको टाइम स्टोन देते हैं, जिसके बाद से एंशिएंट वन माइंड स्टोन के आजू बाजू सेप्टर, पावर स्टोन के आजू बाजू ऑर्ब एंड स्पेस स्टोन के आजू बाजू टेसरैक्ट फॉर्म कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने बुक ऑफ कैग्लियस्ट्रो के फटे हुए पेजेस को वापस ला दिया था टाइम स्टोन की मदद से। इसके बाद कैप्टन थैंक यू बोलकर स्टार्क टावर की ओर देखता है एंड कहता है कि मैम क्या आप एक पोर्टल खोल सकते हैं स्टार्क टावर के लिए, मुझे वहां पर ये सेप्टर रखना है। कि तभी पीछे से एक एनर्जी बीम आती है जिसको एंशिएंट वन अपने शील्ड से रोक लेती है। कैप्टन एंड एंशिएंट वन अटैक करने वाले की ओर देखते हैं एंड वो और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर था अपने टाइम ट्रैवलिंग चेयर के साथ। एंशिएंट वन पूछती है कि क्या ये तुम्हारे साथ है, जिस पर कैप्टन कहता है कि नहीं। कैंग कहता है कि मेरे रास्ते में मत आओ एंशिएंट वन, मुझे सिर्फ कैप्टन अमेरिका चाहिए। कि तभी एंशिएंट वन टाइम स्टोन का यूज करके कैंग को पॉज करने की कोशिश करती है, बट उस पर टाइम स्टोन का असर नहीं होता है। एंशिएंट वन तुरंत मिरर डायमेंशन को खोलती है जिसमें वो एंड कैप्टन चले जाते हैं। वहीं कैंग की ओर मिरर डायमेंशन की वेव आ रही होती है जिसको कैंग वैसे ही तोड़ता है जैसे इन्फिनिटी वॉर के अंदर थानोस ने तोड़ा था। कैंग समझ जाता है कि ये बस एक डायवर्जन है और वो एंशिएंट वन एंड कैप्टन अमेरिका को ट्रेस करने में लग जाता है, बट उनका कोई भी नामोनिशान नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन एंड एंशिएंट वन मिरर डायमेंशन के अंदर ही अवेंजर्स टावर तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एंशिएंट वन एंड कैप्टन अमेरिका मिरर डायमेंशन से बाहर आते हैं एंड जैसे ही वो बाहर आते हैं तभी कैंग की मशीन 6 इन्फिनिटी स्टोन को एक जगह नोटिस या फिर कहीं ट्रेस कर लेती है। कैप्टन अपनी मिशन को अंजाम देने के लिए वहां पे सेप्टर रख ही रहा होता है कि तभी वहां पे कैंग आ जाता है जो कि एक जानलेवा हमला करता है, बट कैंग उसको म्योनिर के दम पर रोक लेता है। इस बार एंशिएंट वन अपने एल्ड्रिच मैजिक से एक रस्सी बनाकर कैंग को बांधती है और उसकी कुर्सी से उठाकर जमीन में पटकती है और फिर मिरर डायमेंशन में उसको ले जाती है। इसके बाद कैंग कहता है कि यूनिवर्स के बर्बादी का बिल अब तुम पर फटेगा एंशिएंट वन, एंड वो एंशिएंट वन को हवा में उठाकर अपनी टेलीकिनेसिस पावर से जकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके रिस्पॉन्स पे कैप्टन म्योनिर फेंकता है कैंग की ओर एंड कैंग उसे अपने दूसरे हाथ से रोक लेता है। मौके का फायदा उठा के कैप्टन उसके पास आता है एंड उसे पंच करता है जिससे कैंग का फोकस बिगड़ता है एंड एंशिएंट वन कैंग के चंगुल से आजाद हो जाती है। एंशिएंट वन मिरर डायमेंशन से बाहर चली जाती है और कैंग के टाइम चेयर को एनालाइज करने लगती है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन एंड कैंग मिरर डायमेंशन के अंदर फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें कैंग कैप्टन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसके बाद से वो उसको हरा देता है एंड एक फाइनल ब्लो में उसको खत्म करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से म्योनिर आता है एंड कैंग को लगता है। इसके बाद म्योनिर कैंग के ऊपर बैक टू बैक अटैक करने लग रहा होता है कि तभी एंशिएंट वन वहां आती है और टाइम स्टोन से कैप्टन के जख्मों को हील कर देती है एंड कहती है कि कैप्टन इस जर्नी में तुम्हें मदद लगेगी एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम टोनी की मदद लो, क्योंकि ये बंदा मैन ऑफ साइंस है जिसके पास मैजिक नहीं है बट मैजिकल रिलिक जैसे टाइम स्टोन के इफेक्ट को भी कैंसिल कर दिया। इतना कहते ही वो म्योनिर को मल्टीप्लाई कर देती है जैसे सुप्रीम स्ट्रेंज ने किया था व्हाट इफ सीरीज के अंदर, और फिर एंशिएंट वन कंटिन्यू करती है कि जिस तरह लोहे को लोहा काटता है वैसे ही तुम्हें इस मैन ऑफ साइंस को रोकने के लिए टोनी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो साइंस के मामले में काफी जीनियस है एंड मैं पहले तुम्हें वार्न कर दूं कि इसके वजह से फ्यूचर में काफी सारे रिपरकशंस आ सकते हैं, इसलिए तुम अपना डिसीजन सोच समझ के लेना। अब यहाँ से जाओ एंड अपने मिशन को अंजाम दो, मैं इसको यहाँ पे रोके रखती हूँ, तुम्हारा मिशन जो यहाँ पे है उसको मैं कंप्लीट कर दूंगी। कैप्टन के जाते ही म्योनिर के रेप्लिकास जो बने हुए थे उनमें वो बात नहीं रहती है एंड वो कैंग को नहीं रोक पा रहे होते हैं। इसके बाद कैंग एंड एंशिएंट वन के बीच में लड़ाई होती है जिसमें कैंग हार जाता है। एंशिएंट वन कैंग से जानकारी निकालने के लिए उसके ऊपर सेप्टर का यूज करती है, बट वो कैंग के ऊपर काम नहीं करता, ठीक वैसे ही जैसे वो टोनी के ऊपर काम नहीं किया था। और ये चीज एंशिएंट वन को थोड़ा शॉक करती है क्योंकि ये दूसरा इन्फिनिटी स्टोन है जिसका असर कैंग के ऊपर नहीं हुआ था। अब इसी मोमेंट ऑफ शॉक का फायदा उठा के कैंग सेप्टर को एंशिएंट वन के हाथ से ले लेता है और फिर एंशिएंट वन के ऊपर यूज कर देता है। अब एंशिएंट वन कैंग के काबू में आ गई थी, जहां पर हम देख सकते हैं कि एंशिएंट वन अपने माइंड में पूरी फोकस कर रही है कि वो माइंड स्टोन के जो इफेक्ट है उसको ओपोज कर सके या फिर उसको रोक सके।
फिर हम देखते हैं कि कैंग कहता है कि मुझे इस जगह से बाहर निकालो और एंशिएंट वन ना चाहते हुए भी उसको मिरर डायमेंशन से बाहर ले जाती है। मिरर डायमेंशन से बाहर जाते ही कैंग अपनी कुर्सी में बैठता है एंड कहता है कि तुम खुद को मार लो और फिर वो वहां से चला जाता है। एंशिएंट वन सेप्टर को लेके खुद को मारने ही वाली होती है कि तभी हम देखते हैं कि वो माइंड स्टोन की कंट्रोल से बाहर आ जाती है। एंशिएंट वन कंट्रोल से बाहर आते ही टाइम स्टोन का यूज करके वहां हुए जितने भी डैमेज है उसको ठीक करती है और फिर वो एलिवेटर के पास जाती है जहां पे हाइड्रा एजर्स देख के उसको शॉक हो जाते हैं और फिर यहाँ पे एंशिएंट वन टाइम स्टोन का यूज करके सबको पॉज करती है और सबके माइंड से ये मिटा देती है कि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका आए थे और उससे सेप्टर लेके गए। उल्टा वो यहाँ पे ये डाल देती है कि वो यहाँ पे कैप्टन से मिले ही नहीं थे और फिर उनको सेप्टर थमा के वहां से सेंटम में वापस आ जाती है और उसके बाद से कैंग के ऊपर रिसर्च करने लगती है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमेरिका सोल स्टोन को वॉर्मिर में गिरा देता है और फिर वहां से चल देता है एसगार्ड ताकि रियलिटी स्टोन एंड म्योनिर को वहां वापस पहुंचा सके। कैप्टन एसगार्ड आकर फ्रीगा को रियलिटी स्टोन देता है एंड बोलता है कि जेन के अंदर इसको डाल दीजिएगा कि तभी वहां कैंग आता है जिसको देखकर कैप्टन म्योनिर को जमीन से उठाकर उसकी ओर करता है। कैप्टन को डिफेंसिव रूप में देखकर फ्रीगा समझ जाती है कि कैंग दोस्त नहीं है एंड वो अपने इल्यूजन के मदद से कैंग को कंफ्यूज करने लगती है। जिसके बाद वहां फाइट शुरू होती है जिसमें कैप्टन म्योनिर से हमला कर रहा होता है बट उसका असर नहीं हो रहा होता है क्योंकि कैंग के चेयर के आजू बाजू में एक पावरफुल फोर्स फील्ड होता है जिसे म्योनिर नहीं तोड़ पा रहा होता है। जिसके बाद कैंग कहता है कि अब मेरी बारी और वो एक पावरफुल बीम छोड़ता है जो कि कैप्टन को लगने ही वाला होता है कि फ्रीगा ऐसा इल्यूजन बनाती है कि वो अपना निशाना चूक जाता है लेकिन थोड़ी सी चोट कैप्टन को लग जाती है। फ्रीगा अपने इल्यूजन से कैंग को कंफ्यूज करने में लग जाती है और कैप्टन को कहती है कि तुम्हारा यहाँ पे काम हो गया, म्योनिर को यहाँ रख दो और थॉर उसको जब बुलाएगा तो ये उसके पास चला जाएगा और रियलिटी स्टोन को मैं जेन के अंदर डाल दूंगी। तुम्हें और भी जगह जाके मिशन को अंजाम देना है, तुम उसको निपटाओ और मैं इसे यहाँ उलझाए रखती हूँ। इसके बाद से कैप्टन यहाँ से निकल कर वॉर में जाता है क्योंकि कैप्टन के पास एक थ्योरी थी कि कैंग को हर उस जगह के बारे में पता है जहाँ वो स्टोन्स रखने जा रहा है बट वॉरविर के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो वहां पर नहीं आया जब वो वहां पर अकेला था। कैप्टन जख्मी हालत में सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे कि तभी उसे एंशिएंट वन की बात याद आती है कि उसे टोनी से मदद लेनी होगी लेकिन उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यहाँ पे कैप्टन उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचकर अभी तक टोनी से मदद मांगने नहीं गया था लेकिन अब वो सोच रहा है कि उससे जाके मदद ले ले क्योंकि जब एंशिएंट वन भी कैंग द कॉन्करर को नहीं रोक पाई और फ्रीगा भी यहाँ मुश्किल से इसे थोड़ी सी कवर दे पाई तो ऐसे में कैप्टन समझ चुका था कि यहाँ पर इस मैन ऑफ साइंस वाले बंदे को मैजिक से काउंटर करना मुश्किल है। इसीलिए एक मैन ऑफ साइंस को हराने के लिए दूसरा मैन ऑफ साइंस लगेगा जो कि हम जानते हैं कि एमसीयू के अंदर एक ही है और वो है टोनी स्टार्क। तो इसके बाद कैप्टन अमेरिका उठता है एंड टाइम ट्रेवल करके उस टाइम पर जाता है जब टोनी टाइम मशीन बना रहा था। कैप्टन को जख्मी हालत में देख के टोनी उसकी मदद करता है एंड पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया। तो कैप्टन कहता है कि टोनी मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। अब इस चीज को मैंने सीजन 1 के एंड में टीज किया था जिसको शायद ही कोई गेस कर पाया एंड अब आप समझ गए होंगे कि उस एंड क्रेडिट सीन का क्या मतलब था। अब कैंग को कैप्टन से क्या दुश्मनी है एंड एंशिएंट वन ने क्यों कैप्टन से कहा कि उसे टोनी की मदद चाहिए होगी, जानने के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूले जिसको मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। जिसको अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करे। इसके अलावा ये सीजन 2 का एपिसोड 1 है तो अगर आपने सीजन 1 के सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस एंड स्क्रीन में शो हो रहा होगा। एंड हाँ, कोई ये ना समझे कि मैं मेन प्लॉट से भटक रहा हूँ, बल्कि मैं ये सारे एपिसोड्स इसलिए रहा हूँ ताकि जो बाकी सुपर हीरोज है वो कहाँ पर है उनके बारे में आपको अपडेट मिल जाए, ताकि जब सीक्रेट इन्वेजन की कहानी चल रही हो तो ये हीरो क्यों नहीं आ पाया या फिर ये हीरो ही क्यों इस सीक्रेट इन्वेजन में टोनी के साइड से या फिर एवेंजर्स के साइड से लड़ रहा है, उसका जवाब आपके पास पहले से ही हो। सो गाइज, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एम हम 7K रखने वाले हैं। देखते हैं ये कब तक कंप्लीट होता है और उसके कंप्लीट होते ही मैं नेक्स्ट पार्ट को डाल दूंगा, वरना जो शेड्यूल डेट है उसी दिन को वो पार्ट आने वाला है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।